नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारतीय डिफेंस सेक्टर को लेकर के एक बड़ी न्यूज़ पब्लिक डोमेन में आई है, जिसके बारे में मैं आप सबको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो इससे पहले आप सबको पता होगा कि अब कहीं ना कहीं भारत और चाइना के बीच में एक चूहे बिल्ली वाला खेल शुरू हो चुका है, जहां पर भारत जब भी एक नोटम एरिया वार्निंग को जारी करता है, जो कि एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी मिसाइल के लिए हो सकती हो, जिसमें आप सब एक ICBM यानी कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल या फिर नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल को अज्यूम कर सकते हैं कि इसका टेस्ट यहाँ पर हो सकता है। तो चाइना के जो स्पाई शिप है, ये उसी समय इंडियन ओशन रीजन में एंटर कर जाते हैं और उस समय ये कुछ ना कुछ बहाना बना करके आते हैं, लेकिन ये इंटरनेशनल वाटर में होते हैं, जिसके कारण भारतीय नौसेना इनके ऊपर कोई बड़ा एक्शन नहीं ले सकती है। तो ये वहाँ से अपने जो स्पाई शिप है, उनसे जो भारतीय मिसाइलों की ट्रैजेक्टरी है, उसे इस स्पाई शिप के द्वारा ट्रैक किया जा सकता है और साथ ही साथ कैसे भारत अपनी मिसाइलों को टेस्ट करता है और कैसे हमारी मिसाइलों को हम फायर करते हैं, तो उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इनके द्वारा गैदर की जा सकती है। और भारत का काफ़ी जो इम्पोर्टेंट डाटा है वो चाइना के ये जो स्पाई शिप है ये यहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये भविष्य में चल करके भारत के लिए कहीं ना कहीं एक चिंता का सबक बन सकता है। तो अब भी भारत ने अपनी K5 मिसाइल के लिए या फिर अपनी जो अग्नि 6 मिसाइल है, तो इनके लिए एक नोटम एरिया वार्निंग को जारी किया है, जिसकी जो लंबाई है वो 5400 किलोमीटर तक बताई गई है। अगर आप इस कैटेगरी में भारतीय मिसाइलों को देखते हैं तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी जो अग्नि 6 मिसाइल है उसका भी टेस्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको लेकर के हमारी सरकार के द्वारा कभी भी कोई जो ऑफिशियल कंफर्मेशन है वो यहाँ पर नहीं दी गई है। इसके बाद ऑफिशियल जो मिसाइल है वो K5 ही हो सकती है। तो जैसे ही इस नोटम एरिया वार्निंग को 15 दिसंबर के लिए जारी किया जाता है, तो दोबारा से चाइना की जो स्पाई शिप है, जो कि वापस अपने देश में जा चुकी थी, वो अब दोबारा से भारत के हिंद महासागर में आ चुकी है। लेकिन अब भारत की साइड से भी इसी को देख करके एक बड़ा फैसला किया गया है, क्योंकि भारत कहीं ना कहीं ये जो चाइनीज स्पाई शिप है इनसे परेशान हो चुका है और अब भविष्य में भारत अपनी जो स्पाई शिप की फ्लीट है उसे और ज़्यादा बड़ा करने वाला है। अगर आप भारत की स्पाई शिप की बात करते हैं तो भारत के पास भी एक ऐसी ही स्पाई शिप मौजूद है, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को हज़ारों किलोमीटर से ट्रैक कर सकती है और इसे हम सब INS ध्रुव के नाम से जानते हैं। और ये अब तक की इंडियन नेवी की सबसे एडवांस सर्विलांस और साथ में ट्रैकिंग करने लायक स्पाई शिप है, जिसको भारत ने 2020 में ही अपने बेड़े में शामिल कर लिया था और भारतीय नौसेना ने इसे बिना किसी सेरेमनी के अपने बेड़े में यहाँ पर एक्टिव किया था। उस समय कोई हो हल्ला भारत के द्वारा इस स्पाई शिप को लेकर के नहीं मचाया गया था, लेकिन अभी के लिए हमारे पास एक ही ऐसी स्पाई शिप है जिससे कि हम जो ट्रैकिंग है उसे यहाँ पर कर सकते हैं। लेकिन अब भारत ने फैसला किया है कि हम भविष्य में और जो इसकी सिस्टर क्लास की स्पाई शिप है उसको भारतीय नौसेना को बना करके डिलीवर करेंगे। अगर आप टोटल क्वाड को भी देखते हैं तो आप सब कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पूरा जो क्वाड है वो इस मामले में चाइना से पीछे रह गया है, क्योंकि पूरे क्वाड में भी आप सबको गिनती की 3 से लेकर के 4 की संख्या में ऐसे जो स्पाई शिप हैं वे देखने को मिलेंगे। वहीं पर अगर आप चाइना को देखते हैं तो चाइना के पास इतने ज़्यादा ऐसे स्पाई शिप है जिनका डिस्प्लेसमेंट भी काफ़ी ज़्यादा है, जिनको अगर वे अपने देश में डिप्लॉय करते हैं तो इसके बावजूद भी उनके पास काफ़ी सारे शिप बच जाएंगे, जिनको वे दूसरी लोकेशंस के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। और इन स्पाई शिप की सबसे ज़्यादा खास बात ये होती है कि इनको बड़े टारगेट्स और साथ में हज़ारों किलोमीटर रेंज वाली जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उनको ट्रैक करने के लिए बनाया जाता है। तो इसके कारण इनकी जो रेंज है वो आप सबको हज़ारों किलोमीटर तक की दिखाई देगी, जिसमें ये इंटरनेशनल वाटर में रहते हुए भी भारत की जो टेस्टिंग है उसे यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। तो अब भारत ने भी यहाँ पर फैसला किया है कि हमारी जो स्पाई शिप है इनकी फ्लीट्स को हम बढ़ाएंगे और साथ ही साथ हम भी भविष्य में ऐसी जो स्पाई शिप है उनको साउथ चाइना सी के अंदर डिप्लॉय कर सकते होंगे। तो अभी के लिए हमारे पास यही समाधान है कि हम अपने मौजूदा संसाधनों से इस शिप को ट्रैक करें और साथ ही साथ इसके बारे में हम जितनी जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं उसको यहाँ पर इकट्ठा करें, जिसका इस्तेमाल हम भविष्य में चाइना के खिलाफ ही कर सकते होंगे। और आने वाले समय में आप सबको भारत और चाइना की ये जो राइवलरी है ये पानी के अंदर और ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई देगी, क्योंकि चाइना को समझ आ चुका है कि वे एयरफोर्स और साथ में थल सेना के मामले में भारत से टक्कर नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।